गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग जो करेंगे प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट हमारा जो होगा वो होगा 1। तो हम लोग जो सॉल्व करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि हम लोगों को क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीडी में कैसे बनते हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1 है। पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट वो है हमारा सामान्य ज्ञान का। तो चलिए हम लोग जो पार्ट बी सॉल्व करेंगे वो है हमारा कौन सा, जनरल नॉलेज का यानी सामान्य ज्ञान का। और ये पार्ट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आज। और एसएससी जीडी में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो कितने आते हैं, 20-20 आते हैं। 20 आपके हिंदी के होंगे, ठीक है, 20 मैथ, 20 रीजनिंग के होंगे और 20 आपके जनरल नॉलेज के होंगे। तो हम लोग जो पार्ट बी है वो कौन सा है, जनरल नॉलेज का सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, कह रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो जो हमारा भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950। दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तीसरा ऑप्शन है 11 फरवरी 1948। चौथा ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949। तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, 21 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, उसका कौन सा सही होगा, वो सही होगा आपका 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 21 का जो राइट आंसर वो कौन सा है, बी है। ठीक है, तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। यहीं पर जो अगर हम लोग 1-2 पॉइंट की और बात करें तो हमारे जो संविधान है उसको बनने में जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और जो हमारा पहला, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और प्रारंभ में जो हमारे आर्टिकल्स थे वो थे 395 और हमारे भाग थे 22। वहीं अनुसूचियों की बात करें हम लोग तो 8 अनुसूचियां थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर भी हमें पता चल गया कि कौन सा होगा, 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन है आपका राजा राममोहन राय। दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती। तीसरा है स्वामी विवेकानंद और चौथा है केशव चंद्र सेन। तो इसमें से कौन हमारा आंसर जो राइट है, ये तो होगा नहीं स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। क्यों, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी की थी, आर्य समाज की। स्वामी विवेकानंद ये भी नहीं होंगे, किसकी की थी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की। सही है। उसके बाद ब्रह्म समाज, अब कौन से बचे आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक। आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, राजा राममोहन राय। ठीक है, इन्होंने की थी 20 अगस्त 1828 में। 20 अगस्त 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उन्हीं को दूर करने के लिए राजा राममोहन ने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की और इन्हें ही पुनः जागरण का भी पिता कहा जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने 23 कह रहे हैं कि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है। तो जो हमारा संविधान है उसकी अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा है सभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और चौथा है आपका सर्वोच्च न्यायालय। चौथा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। सॉरी, पहला नहीं मैंने बताया, 23 का कौन सा होगा, राजा राममोहन राय। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा 23 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। कौन सा होगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसी को संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? तो कौन सी ऐसी जोड़ी है जो जीवाणुओं के कारण होती है? पहला ऑप्शन है क्लाइमेडिया और क्षय रोग, दूसरा है एंथ्रेक्स और इबोला। नेक्स्ट हम लोग आगे देखें, सी नंबर का जो है हमारा वो है लेशमैनियासिस और मेनिंजाइटिस। फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है रेबीज और हर्पीज। तो कौन सा इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा, तो 24 का जो राइट आंसर है वो हमारा होगा कौन सा, फर्स्ट आंसर इज राइट। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या होगा, राइट होगा, क्लाइमीडिया और क्षय रोग। ठीक है, ये जो है जीवाणुओं के कारण होते हैं और इनका जो इफेक्ट होता है हमारे शरीर पर वो फेफड़ों पर होता है। ठीक है, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। कौन सा, क्लाइमीडिया और क्षय रोग। ठीक है, ये जीवाणु से होने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग जो अगर क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन। ट्वेंटी 25 नंबर पे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया? तो पहला ऑप्शन है आपका 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, बी नंबर है आपका 44th अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम, 42 अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम, और नंबर डी है 86 अमेंडमेंट अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा 25 का वो कौन सा होगा, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया? तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा 86। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसमें क्या हुआ, ये कब आया है, ये आपका आता है 2002 में। ठीक है, तो ये हमारा कब आता है, 2002 में आता है। कौन सा, 86 जो अमेंडमेंट है हमारा। और इसके तहत क्या किया गया, जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया 2002 में, और किस अमेंडमेंट द्वारा, तो 86 अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग जो अगर बात करते हैं अपना 26। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम लोग। तो इसका तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा। उसके बाद 26 नंबर पे है महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? पूछ रहा है कि महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन है आपका सतपुड़ा श्रेणी, दूसरा है हिमालय श्रेणी, तीसरा है पूर्वी घाट, और जो चौथा है हमारा वो है पश्चिमी घाट। तो कौन सा हमारा जो राइट आंसर होगा, महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा पूर्वी घाट। कौन सा होगा, पूर्वी घाट। अब ये जो महेंद्रगिरी है ये पूर्वी घाट में, मतलब ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि किस स्टेट में है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में एक जिला पड़ता है गजपति नाम का, वहीं पर ये महेंद्रगिरी जो हमारी चोटी है वो स्थित है। और यहाँ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पूर्वी घाट लगाएंगे। उसके बाद हमारा 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। ट्वेंटी 27 नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है? तो कौन सा है ऐसा, पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा हमारा ऐसा राज्य है जो भाषाओं के आधार पर सबसे पहले बना था? ठीक है, तो कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, कौन सा बनता है, आंध्र प्रदेश बनता है 1953 में। तो आंध्र प्रदेश हमारा जो है भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला क्या है, पहला राज्य है। दूसरा क्वेश्चन है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 28, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनवरी 2022 में किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो पहला ऑप्शन है आपका रुपेश मिश्रा और सुजीत कुमार। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है आपका अमित गुप्ता और अजय सिंह। सी नंबर का है कुमार चौधरी और दीपक कुमार, अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार, और डी नंबर का है सुमित गुप्ता और अमरीश अग्रवाल। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा आपका, कौन सा सही होगा आपका, ये होगा आपका अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार।
तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी होगा, कुमार चौधरी और दीपक कुमार। नेक्स्ट हमारा जो है 29 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहे हैं कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है असहयोग खिलाफत आंदोलन और चौथा ऑप्शन है बारदौली सत्याग्रह। तो जो हमारा गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931 वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा किससे? कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ये हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी वाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो कौन सा होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन ही कब? 1930 में हुआ। तो इसमें लेकिन पूछा क्या गया आपसे कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 संबंधित किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो 29 का बी इज द राइट आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 30 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई? तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा हमारा? 30 का। जो राइट आंसर 30 का होगा वो होगा हमारा कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। जो रोजगार मिशन करके ये हमारी जो योजना है ये कहाँ पे शुरू हुई? छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू होती है और यहाँ पे जो बात कही गई थी इसमें रोजगार मिशन में जो चलाई गई थी, तो इसमें क्या कहा गया था कि 5 साल के अंदर 15 लाख तक लोगों को क्या करना है? रोजगार प्रोवाइड कराना, ऐसी बात कही गई थी इसमें। तो ये किस राज्य से संबंधित है आपसे पूछेगा रोजगार मिशन, तो ये बताइएगा आप लोग कहाँ से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? वो है 31। कह रहे हैं निम्न में से किसने मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक माई 2022 में लॉन्च की? तो कौन है? पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कौन सा आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये होगा हमारा फर्स्ट, यानी कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, वो कौन सा है? 32। ठीक है, इसमें क्या है? कह रहा है कि मई 2022 में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है आपका भारत और चौथा ऑप्शन है आपका तजाकिस्तान। तो कहाँ किया गया था आपका ये आपका जो किया गया था वो कहाँ किया गया था? जापान के क्वाड में। कहाँ पे? जापान के क्वाड में। तो 32 का जो राइट आंसर वो है कौन सा है? ए है, जापान के क्वाड में। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन वो कौन सा है? 33 देखते हैं। कह रहा है कि विंबलडन महिला एकल 2022 खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? पहला ऑप्शन आपका है एलिना रेबाकिना और ऑन्सो जेवियर, तीसरा ऑप्शन है आपका जेसिका पेगुला और फोर्थ ऑप्शन है शिमोना हालिब। तो कौन सा सही, कौन सा आपका जो आंसर है वो सही होगा? विंबलडन महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा एलिना रेबाकिना। ठीक है, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 1995, दूसरा है 1 फरवरी 1995, दूसरा है 1 मार्च 1995 और चौथा है आपका 1 अप्रैल 1995। तो कौन सा आपका जो राइट आंसर है वो सही होगा? कौन सा आपका राइट आंसर है? तो पहला इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा 35 क्वेश्चन नंबर
35 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, देखते हैं। कह रहे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो कब किया गया? पहला ऑप्शन है आपका फरवरी 2005, दूसरा है फरवरी 2006, तीसरा है फरवरी 2004 और चौथा है फरवरी 2003। तो कब किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट, यानी कि 35 का कौन सा होगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी कि फरवरी 2005 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 36 कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो पहला ऑप्शन है अप्रैल 1950, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 1951, तीसरा है मार्च 1951 और चौथा है मार्च 1950। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा? आपका जो आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा? बी इज द राइट आंसर। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। और ये कितने 5-5 साल के लिए होती है ना पंचवर्षीय योजनाएं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, ठीक है। 37 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? कह रहे कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है ख्याल, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चिराव, ठीक है, बी नंबर, और सी नंबर का ऑप्शन है घूमर और डी है गिद्दा। तो कौन सा इसका जो राइट आंसर है वो होगा? क्या पहला होगा 37 का? नहीं होगा, ठीक है, ये तो बहुत फेमस है। कौन सा होगा? घूमर। कौन सा होगा राइट आंसर? घूमर। घूमर कहाँ है? कहाँ का है ये आपका लोक नृत्य? कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है। तो घूमर कहाँ का है लोक नृत्य? राजस्थान का है। गिद्दा नहीं होगा, क्योंकि गिद्दा आपका कहाँ होता है? पंजाब में होता है, ठीक है। और ये खास करके जो है गिद्दा जो होता है ये महिलाएं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा 37 का वो कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। और घूमर आपने नृत्य देखा भी होगा, एक आपकी मूवी भी है पद्मावत, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा वो उसमें देख ले जा करके कि नृत्य कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं आगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिंटो मार्ली सुधार 1909 ईस्वी के समय भारत का सचिव कौन था? तो पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड मार्ली, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और फोर्थ नंबर है मॉन्टेगू। तो कौन सा इसका सही आंसर आपका होगा 38 का? इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा लॉर्ड मार्ले। कौन सा होगा? लॉर्ड मार्ले, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? लॉर्ड मार्ले, यानी मिंटो मार्ली सुधार 1909 ईस्वी के समय भारत का सचिव कौन था? 1909 ईस्वी के समय भारत का सचिव कौन था? तो कौन थे? लॉर्ड मार्ले थे। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि निम्न में से सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है कार्डियन नर्विग्राइड, नेक्स्ट है कोल एंड नेचुरल गैस, सी नंबर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और फिर है केमिकली नेचुरल गैस गेन, ठीक है। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा इसका? ये जो आंसर आपका सही होगा वो कौन सा होगा? सॉरी, सी आंसर इज द राइट। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये हमारा जो तीसरा है ऑप्शन वो सही होगा, ठीक है। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हमारा सीएनजी का परफॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और फोर्थ है हमारा 8। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 6। भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो 6 हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहली हमारी तमिल है 2004 में जिसको बताया गया था, उसके बाद संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है और लास्ट हमारी उड़िया, जिसको 2014 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो थैंक यू बस।